Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1, Electrostatics. Today we are discuss about Milken's oil drop method. ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था और हमें तब ये भी पता था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये अभी तक फाइंड नहीं हुआ था। ठीक है, तो इन 1909 में R.A. मिल्कन ने एक डिवाइस टेक्निक की जिसमें उसने क्या है उस चार्ज का इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको मेजर्ड किया कि कितना वो होता है। ठीक है, अब इसका हम बेसिक प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स बाय एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टू प्लेट्स के दरमियान ऑयल ड्रॉप को है वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एडजस्टमेंट की जाती है कि क्या है, इन अ वे दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, के इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, अभी फर्दर जो है हम इसकी जो वर्किंग डिस्कस करेंगे तो तब जो है ये आपको प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसकी जो डिवाइस इसने टेक्निक की उसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी। ठीक है, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का बड़ा सारा ये चैम्बर है ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, विंडोज हैं इसमें हमारे पास W1 और W2। W1 विंडो जो है वो फॉर लाइट के लिए और W2 विंडो जो है वो एक्स रेज के लिए। ठीक है, टू पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, जो P और P डैश का नेम दिया गया है जो यहाँ पे प्लेस्ड है इनसाइड द चैम्बर, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, द अपर प्लेट P हैज अ होल, अपर प्लेट जो P है उस पे आपको होल नजर आ रहा है जिसे हमने क्या दिया है, H का नेम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एन ऑटोमाइजर है जो क्या यूज होता है ऑयल ड्रॉप्स करने के लिए। ठीक है, चैम्बर पे जो है स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स की करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ लाइट सोर्स है एस, वो किस लिए है, ऑब्जर्व करने के लिए उन ड्रॉपलेट्स को जो क्या है ऑटोमाइजर से स्प्रे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अ डीसी सोर्स है जो क्या करता है, डीसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक है, और इसके अलावा माइक्रोस्कोप है वो क्या ऑब्जर्व करती है, पाथ ऑफ मोशन को, जो ड्रॉपलेट्स का पाथ आएगा मोशन का उसको ऑब्जर्व करेंगे हम माइक्रोस्कोप से। ओके, नाउ वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटोमाइजर नजर आ रहा है। ऑटोमाइजर का क्या काम है कि वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है चैम्बर पे। अब जो है वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऑटोमाइजर की वॉल के साथ टच होने की वजह से वहां पे उन पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज। अब इनमें से कुछ जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इस H होल में से, जो ये अपर प्लेट में H होल है उसमें से होते हुए इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आ जाएंगे जिनके दरमियानी डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करवा रहे हैं किसे, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ जाए, ताकि जो आपका ड्रॉपलेट है वो एयर में सस्पेंड हो जाए। ठीक है, ताकि यहाँ से हम लाइट सोर्स पे से उस पे लाइट जब फॉल हो तो वो हमें विजिबल नजर आए। ठीक है, और हम क्या करें, माइक्रोस्कोप से उस ड्रॉपलेट की मोशन को ऑब्जर्व कर सकें। ओके, नाउ वी डिस्कस चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट हम क्या कंसीडर करते हैं, m है, जबकि चार्ज जो है ड्रॉपलेट पे वो क्या है, q, और डिस्टेंस जो था वो प्लेट्स के दरमियान वो क्या देखा था हमने, d था। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हमने वो क्या है, v, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनके प्लेट्स के दरमियान थी वो E थी। ठीक है, और अब हमने क्या पीछे बात ये डिस्कस की थी कि अब जो दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा कि ड्रॉपलेट पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, F इज इक्वल टू Fg। ठीक है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को डिनोट कर रहा है और G जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, तो हमें वैल्यूज पता है कि क्या होगी, Fe जो है वो इक्वल होगी QE के और Fg जो है वो इक्वल होगी Mg के। तो E जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या होता है, इज इक्वल टू V/D। तो यहाँ से हमने वो वैल्यू पुट कर दी।
ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि चार्ज ऑन अ ड्रॉपलेट जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो Q है वो आ जाएगा हमारे पास, तो बाकी सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी। तो इस तरह जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू mgd/v। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई। नाउ वी डिस्कस मास ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। तो इसे मास ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ होने की वजह से जाहिर है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, तो ड्रॉपलेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से क्या है, नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या अटेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी vt अटेन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये बात रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी तब गेन करेगा कि जब उसकी डायरेक्ट फोर्स उसके वेट के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहां से हमने क्या फाइंड की, इक्वेशन W इज इक्वल टू FD। FD जो है वो डायरेक्ट फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। W जो है वो mg आ जाएगा क्योंकि वो वेट जो है वो उसके डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो FD जो है वो क्या आ गया, 6 पाई ईटा RVT, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ ड्रॉपलेट चाहिए, तो G जो है उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बन गई, m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT/G, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो चीजें जो हैं वो अननोन है, एक टर्मिनल वेलोसिटी vt और दूसरा क्या है r। अब ये दो चीजें हमने डिटरमिन करनी है। अब वेलोसिटी जो है उसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वो टाइम को नोट करेंगे जब ड्रॉपलेट ने जो है वो मूव करना शुरू किया, वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, वो फॉल होना स्टार्ट किया, वो टाइम हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो vt जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, s/t, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस करते हैं हम ड्रॉपलेट का, ठीक है। अब हम ये सपोज करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व किया हमने कि जो ड्रॉपलेट है वो क्या है, स्फीरिकल शेप का है। तो हमें पता है v जो है वो क्या होता है, 4 पाई r³, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हम करते हैं रॉ, वो क्या है, उसकी डेंसिटी है ड्रॉपलेट की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रॉ जो है वो पता है हमें m/v, ठीक है। तो v की वैल्यू अभी हमने देखी क्या है, 4/3 पाई r³। ओके, यहाँ से इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या आ गई, m इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ रॉ, ठीक है। यहाँ से अगर अब हम कंपेयर करें इक्वेशन 2 और 3 को, तो हमारे पास जो है वो कंपैरिजन से ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पाई पाई से कैंसिल आउट हो रहा है और एक जो r है वो एक r से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास बनती है, r² इज इक्वल टू 9 पाई vt/2 रॉ g, ठीक है। तो अगर हम जो है वो स्क्वायर खत्म करें, सिंपल r की वैल्यू चाहिए तो इस साइड पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और अब हम ये वाली वैल्यूज जो इक्वेशन 3 में r की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें, ठीक है, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रॉपलेट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं चार्ज Q का और ड्रॉप का, तो हम क्या कर सकते हैं, मास m की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके वहां से वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब रिजल्ट से हमने क्या कंक्लूड किया कि उसने मिल्कन्स जो है ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफा किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो चार्ज पे आ रही थी वो क्या थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यूज थी और वैल्यूज भी उसके पास आई, लेकिन वो क्या थी, इसी जो है मेन जो वैल्यू थी स्टैंडर्ड वैल्यू इनका मल्टीपल थी, ठीक है। तो फिर इसने वहां से ये इंक्लूड किया कि जो मिनिमम वैल्यू किसी भी चार्ज पे होती है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी चार्ज की वो क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। आपने एग्जांपल है 12.5 वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेम जो हमने मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के लिए हमने जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उन्हीं की बेस पे है, सिंपल सी एक एग्जांपल है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया कि कैसे मिल्कन्स ने जो है वो ड्रॉपलेट पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो वैल्यू फाइंड की, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।